दोस्तों, अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखा है और उसके लिए एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट भी बनाया है, फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है और किराया 3500 रुपये से ज्यादा है, अब अगर रेंट एग्रीमेंट के अनुसार किराएदारी की समय सीमा समाप्त हो जाती है और उसके बाद आप किराएदार से मकान को या प्रॉपर्टी को खाली करने को कहते हैं, फिर अगर वह किराएदार प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता और आगे रेंट देना भी बंद कर देता है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोर्ट से 2 से 3 डेट में आप उस प्रॉपर्टी को खाली कराने का ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं और उस किराएदार से आप उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पर स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो अभी मैंने किराया 3500 रुपये से ज़्यादा अगर दिल्ली में प्रॉपर्टी है इसलिए कहा, क्योंकि दिल्ली में अगर किराया 3500 रुपये से कम है तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता। तो उस केस में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट यानी कि डीआरसी एक्ट लागू होता है। और डीआरसी एक्ट में एक किराएदार को काफी सारे प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं और वहां पर मकान को या प्रॉपर्टी को खाली कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम यहां पर बात करेंगे वह मकान जो दिल्ली में है और उसका किराया 3500 रुपये से ज्यादा है। तो मेरी भी यह सलाह होगी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं तो और प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो आप किराए को हमेशा 3500 रुपये से ज्यादा रखें, जिससे कि आगे चलकर आपको उस मकान या प्रॉपर्टी को खाली कराने में दिक्कत ना आए। अब अगर किराया 3500 रुपये से ज्यादा है और रेंट एग्रीमेंट के अनुसार समय सीमा समाप्त हो गई है और उसके बाद किराएदार कहने के बावजूद खाली नहीं कर रहा, तो आपको सबसे पहले इतना सा करना है, एक नोटिस सेक्शन 106 टीपी एक्ट में आपको इशू करना है किराएदार के नाम से और उसको सर्व करानी है। और उस नोटिस में लिखना है कि आप इस नोटिस के मिलने के 15 दिन बाद इस मकान को खाली कर दें, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के अनुसार आपकी किराएदारी समाप्त हो गई है। और साथ में आप लिखें कि 15 दिन के बाद आपका यहां पर ऑक्यूपेशन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के रूप में होगा और उसके बाद आप यहां पर डे के हिसाब से यूजर चार्जेस देंगे। तो इस तरह से लिखकर आपको एक नोटिस किराएदार के ऊपर सर्विस करानी है। अब उस नोटिस को सर्व कराने के बाद आपको कोर्ट में मुकदमा डालना है, सूट फॉर पोजेशन। फिर याद रहे कि मुकदमा फाइल करने से पहले आपने सेक्शन 106 टीपी एक्ट में नोटिस किराएदार को जरूर दिया है। और अगर भूलवश गलती से या समय के अभाव के कारण नोटिस रह भी जाता है, आप नोटिस नहीं दे पाते और सीधा मुकदमा फाइल कर देते हैं, तो भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफी सारे जजमेंट्स आ गए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगा, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइलिंग ऑफ सूट इज इटसेल्फ अमाउंट्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपी एक्ट एंड नो सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपने मुकदमा फाइल कर दिया तो वह मुकदमा ही 106 टीपी एक्ट का नोटिस माना जाएगा और इसके लिए अलग से किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। अब आपने सूट फॉर पोजेशन का मुकदमा कोर्ट में डाल दिया, किराएदार को नोटिस इशू होगा और किराएदार को 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दावा यानी कि डब्ल्यूएस फाइल करना होता है। 30 दिन के अंदर अंदर किराएदार का डब्ल्यूएस आ जाता है। अब चूंकि आपने उसके साथ लिखित में किराएदारी कर रखा है तो डब्ल्यूएस में वह आपकी ऑनरशिप को मानेगा, कम से कम लैंडलॉर्डशिप को तो एडमिट करेगा ही, यानी कि वह इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि आपने उनको किराए पर वहां पर रखा है। और साथ में चूंकि रेंट एग्रीमेंट वो एडमिट करेगा तो किराएदारी यानी किराए का अमाउंट
3500 रुपया भी यहां पर एडमिट हो गया, यानी 3500 रुपये या 3500 रुपये से ज्यादा भी यहां पर एडमिट हो गया। अब जब आपका ऑनरशिप यानी कि आपका मालिकाना वो एडमिट कर रहा है, दूसरा किराया 3500 या उससे ज्यादा वह एडमिट कर रहा है, तो इस केस में यहां पर अब गवाही के लायक कोई इश्यू नहीं रह जाता, यानी कि पोजेशन का ऑर्डर पास करने के अलावा और कोई इश्यू नहीं रह जाता। यहां पर एविडेंस की रिक्वायरमेंट यानी आगे ट्रायल पर केस को जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो उस केस में आपको इतना सा करना है कि एक एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी में कोर्ट में फाइल कर देनी है। ऑर्डर 12 रूल 6 कहता है जजमेंट ऑन एडमिशन कि अगर डब्ल्यूएस में या अदरवाइज डिफेंडेंट्स का कोई एडमिशन आ रहा है तो उस केस में उस एडमिशन के आधार पे कोर्ट सीधा जजमेंट पास कर सकती है। वहां पर ट्रायल में जाने का जरूरत नहीं है, यानी कि एविडेंस कराने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। तब जब आप 12 रूल 6 में एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, तो उस केस में कोर्ट के पास भी ऑर्डर करने के सिवा, खाली करने का ऑर्डर करने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा और कोर्ट आपको 2 से 3 डेट में इस केस में ऑर्डर पास कर देगी और किराएदार को डायरेक्शन देगी कि वह उस प्रॉपर्टी को खाली करे। तो इस तरह से आप 2 से 3 डेट में किराएदार से अपने मकान का या प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।